प्रदेश सरकार ने देर रात 23 पीसीएस अफसरों के किए तबादले। जानिए किसे कहां मिली तैनाती। रुड़की में अग्निवीर भर्ती परीक्षा कल। आज से ही रहेंगे रूट डाइवर्ट। बड़े वाहनों की शहर में एंट्री पर पाबंदी। प्रदेश में निकाय चुनाव का रास्ता साफ। राजभवन ने ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को दे दी मंजूरी। जश्न की तैयारियां। क्रिसमस और 31 का जश्न मनाने के लिए कैंप होटल में हो चुकी 60% बुकिंग। पहाड़ों में कुदरत की मेहरबानी। बर्फ के बाद चांदी की तरह चमकने लगे पहाड़। पड़ने लगी कड़ाके की ठंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। बीते सोमवार देर रात पीसीएस अधिकारियों के ताबड़तोड़ तबादले किए गए हैं। 23 पीसीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। बता दें, लंबे समय के बाद रुड़की नगर निगम को नगर आयुक्त मिला है, तो वहीं एडीएम पिथौरागढ़ शिव कुमार बरनवाल को सचिव बाल आयोग बनाया गया है। बीते सोमवार देर रात शासन ने पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। सचिव सूचना आयोग अरविंद पांडे को एडीएम टिहरी बनाया गया है। इसके साथ ही एडीएम टिहरी के मिश्रा को एडीएम वित्त एवं राजस्व देहरादून की जिम्मेदारी दी गई है। 11 से 21 दिसंबर तक चलने वाली अग्निवीर भर्ती परीक्षा के मद्देनजर आज मंगलवार रात 12 बजे से 21 दिसंबर की सुबह 7 बजे तक रूट डाइवर्ट रहेंगे। शहर के अंदर से भी भारी वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। सिविल लाइंस कोतवाली में पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। जानिए क्या रहेंगे रूट प्लान। सरकारी और प्राइवेट बसें मिलिट्री चौक से आगे नहीं जाएंगी। देहरादून की ओर से आने वाली सभी बसें मिलिट्री चौक से वापस जाएंगी। हरिद्वार की ओर से आने वाली सभी बसें एमएच तिराहे से अब्दुल कलाम चौक मंगलौर की तरफ जाएंगी। दिल्ली की ओर से आने वाली सभी बसें मुंह तिराहे से नगल इमारती होकर जाएंगी। अभ्यर्थियों के साथ आए परिजनों के 2 और 4 पहिया वाहनों की पार्किंग लाल कुर्ती सर्वत गेट के सामने खाली मैदान में होगी। जो बसें रुड़की से हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, लक्सर, सहारनपुर, देवबंद की ओर जाएंगी, यह बसें बुचकी फाटक मिलिट्री मैदान से संचालित होंगी। तिराहे की ओर जाने वाली यह वाहन मिलिट्री चौक, गणेशपुर, पुल सभी तिराहा से होकर जाएंगी। उत्तराखंड के निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। राजभवन ने निकाय में ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब एकल संसदीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से ओबीसी आरक्षण लागू होगा। बता दें, इस महीने के अंत में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। बताते चले, उत्तराखंड के निकाय चुनाव के लिए अध्यादेश को विधि विभाग की हरी झंडी मिल गई थी। विभाग ने अपनी कानूनी राय राजभवन को भेजी थी, जिसके बाद राजभवन को इस पर निर्णय लेना था। निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण लागू किए जाना है। इसके लिए शासन ने राजभवन को कानून में बदलाव के मकसद से अध्यादेश भेजा था, जिसके बाद राजभवन की विधि टीम ने किसी कानून का हवाला देते हुए इसे रोक दिया था। राजभवन ने ही शासन में विधि विभाग में इस पर राय मांगी, तो विधि विभाग ने इसे हरी झंडी दे दी। कुछ कानूनों का हवाला देते हुए विधि विभाग ने माना है कि राजभवन चाहे तो अध्यादेश को मंजूरी दे सकता है। अब राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाएगी। इसके बाद निकाय चुनाव होंगे। क्रिसमस और 31 का जश्न मनाने के लिए मुनिकीरेती, तपोवन, लक्ष्मण झूला और स्वर्गाश्रम क्षेत्र में संचालित होटल और हेवल घाटी क्षेत्र में संचालित कैंपों की 60% ऑनलाइन बुकिंग हो गई है। ऑनलाइन बुकिंग होने से होटल और कैंप व्यवसाय के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं अधिक ठंड होने के कारण राफ्टिंग कारोबारी मायूस हैं। क्रिसमस और 31 का जश्न मनाने के लिए लक्ष्मण झूला, स्वर्गाश्रम, मुनिकीरेती, तपोवन क्षेत्र में लाखों की तादाद में देश और विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं। होटल के अलावा कई पर्यटक हेवल घाटी क्षेत्र, गरुड़ चट्टी, रत्ना पानी और कई क्षेत्रों में संचालित कैंपों में मौज मस्ती करते हैं। कैंपों में संचालित बर्न फायर कर डीजे की धुन पर जमकर झूमते हैं। कैंप संचालकों ने बताया कि क्रिसमस और 31 के जश्न के लिए हेवल घाटी क्षेत्र में संचालित कैंपों में अभी से करीब 60% बुकिंग हो चुकी है। कैंप में प्रति पर्यटक शुल्क करीब 2500 रुपए है। इसमें पर्यटक को सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन और शाम का स्नैक्स शामिल है।
पिथौरागढ़ जिले में मौसम ने अचानक करवट बदली। जिले के विभिन्न हिस्सों में झमझमाकर बारिश तो धारचूला के उच्च हिमालयी क्षेत्रों और मुनस्यारी में मौसम का पहला हिमपात हुआ। बारिश और बर्फबारी से जिले का तापमान लुढ़क गया है, जिससे कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। जिला मुख्यालय में न्यूनतम तापमान 3 तो मुनस्यारी में -1 डिग्री पहुंच गया है। चीन सीमा से सटे इलाकों में बर्फ की चादर बिछ गई है। इससे स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटक भी खुश हैं। वहीं काली पड़ी हिमालय श्रृंखलाओं ने भी सफेद बर्फ की चादर ओढ़ ली है। इससे मौसम विज्ञान और पर्यावरण प्रेमियों के चेहरे खिल उठे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।